मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं दादा। ये बात हो रही है कि चाइना के ग्लोबल टाइम्स में और कई जगह मतलब ऐसे आर्टिकल्स आ रहे हैं कि चाइना से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे अमेरिका और भारत के बीच ये रिलेशंस इतने पास आ रहे हैं, तो दे आर ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, बट इसका जियोपॉलिटिक्स पे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, अगर आपको बुश की एक बात याद हो 2006 में जब न्यूक्लियर डील हुई थी, तो उसने एक बड़ी स्टेटमेंट दी थी, इंडिया ऑन द ईस्ट एंड अमेरिका ऑन द वेस्ट, वी डोंट नीड एनीथिंग, एंड दैट इज कमिंग ट्रू नाउ। अगर आप देखिए कि जियोपॉलिटिक्स में India is holding the G20 summit. India will be the permanent member maybe in a coming few years, and India is the economic power. So they know that India has a brain as well as money. और कहते हैं ना, there are no free lunches for anybody. तो फ्री लंचेस तो नहीं होते, लेकिन चाइना कह रहा है कि क्योंकि चाइना अमेरिका की जो सप्लाई चेन है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इसलिए भारत को लेकर आ रहा है। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोच नहीं, ऐसा देखिए, वो तो कुछ भी कह सकते हैं ना। वहां पर आप अगर चाइना का देखिए तो वो इट्स अ बिल्डिंग इकोनॉमी नाउ, ठीक है ना। कोविड के बाद उनका जो सप्लाई चेन है वो खत्म हुआ है, तो वर्ल्ड ने से देख लिया, वी कांट डिपेंड ऑन वन कंट्री, वी हैव टू डाइवर्सिफाई आवरसेल्फ, एंड इंडिया इज द वन व्हिच कैन गिव एवरीथिंग टू द वर्ल्ड, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे वो ब्रेन पावर हो। सो इंडिया हैज एवरीथिंग। इंडिया के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी जगदीश जी, कुछ ना कुछ हमेशा इस तरह की चीजें हो जाती हैं कि प्रोमिसेस हो जाते हैं बट डिलीवर नहीं होते। बट आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले कुछ घंटों में यूएस में लैंड करेंगे, उनकी पहली स्टेट विजिट है, इसकी इंपॉर्टेंस जगदीश में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऐश्वर्या जी की पहली स्टेट विजिट है भारत के प्रधानमंत्री की, बाइडेन की। ये दिखाता है कि भारत और अमेरिका का रिलेशन कितना डीपेंड है, कितने चरम सीमा पे पहुंच चुका है, और अमेरिका भारत को कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है। एंड ये बहुत जरूरी है कि आज 9 साल से जब से अपने मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, भारत का जो विश्व में स्तर था वो बहुत बढ़ गया है। आजकल अमेरिका ही नहीं, पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। नॉट ओनली कि अगर यूक्रेन और रशिया के बीच में समझौता करना है तो भी भारत का इंपॉर्टेंट रोल है। अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड है, रिलेशनशिप। चाइना सबको बुली कर रहा है, उसका काउंटर बैलेंस चाहिए। तो इट इज अ मल्टीपोलर हो गया है पूरा विश्व, और भारत अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले। लेकिन चाइना को दिक्कत होती है, ये तो समझ आता है, लेकिन भारत में रह के शाजिया जी, भारत के ही नेताओं को दिक्कत होती है, ये समझ नहीं आता। कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं होता, सपा से बर्दाश्त नहीं होता, जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज है वो कहते हैं नहीं देखो ये सब ड्रामा है। तो ये सब ड्रामा है क्या? आप लोग यहाँ हैं, आपको क्या लगता है ड्रामा? नहीं, बिल्कुल कोई ड्रामा वाली बात नहीं है। देखिए, एक कहावत है कि उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं, और जब अब ये भारत का उगता हुआ सूरज है और भारत इतना बड़ा बन रहा है, भारत प्रॉस्परस बन रहा है, तो अब सभी लोग जो है चाइना के अलावा अपना ऑल्टरनेटिव्स खोज रहे हैं, जो कि भारत में एक नेचुरल रूप से मिलता है। चाइना ने तो हर देश की टेक्नोलॉजी लेके कॉपी करके उसको जो है अपने लिए यूज करा है, लेकिन भारत में पेटेंट लॉज भी फॉलो होते हैं, और भी जो ट्रेडमार्क लॉज हैं वो सब फॉलो होते हैं। तो इस वजह से भारत एक नेचुरल अलाई है, जिसमें कि जो है ना कि भारत किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्टील नहीं कर रहा है, अपनी खुद की बना रहा है। और जो भी वैक्सीन को ले लीजिए आप, कोविड की वैक्सीन पूरी डेवलप हुई, क्या भारत के ऊपर कोई आक्षेप लगा कि भाई अपने लिए बना के आपने अपने लिए बेच लिया, अपने लिए यूज कर लिया, या भारतीय कंपनियों ने चुरा ली? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये एक पॉइंट है कि भारत ने अपने आप को इस तरीके से प्रूव किया है कि हम बना सकते हैं और हम विश्व के साथ चल सकते हैं। आप चल सकते हैं, लेकिन मैं अभी गया नहीं हूँ शाजिया जी, राजीव जी के पास, रत्नाकर जी के पास। राजीव जी, मेरे को पता है आपका डिफरेंट व्यू पॉइंट होगा, मैं आ रहा हूँ आपके पास भी। ऐश्वर्या जी, मुझे एक बात कहनी थी कि भारत के भी 75 साल पूरे हुए इंडिपेंडेंस के। नाउ वी आर एंटरिंग अमृत काल अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी। अभी पूरा वर्ल्ड बोल रहा है, मैकेंसी बोलो, डिलाइट बोलो, सब बोल रहे हैं कि दिस डिकेड और ये सेंचुरी भारत को बिलोंग करता है। मैं अपोजिशन को न्यूयॉर्क से रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी डिफरेंसेस भूल जाओ, सब लोग साथ में इकट्ठा काम करें कि भारत को विश्व गुरु बनाए। क्या बात कर रहे हैं आप? कैसे आपको लगता है राहुल गांधी इसी अमेरिका में आके तो भारत के बारे में क्या क्या बोल के गए, क्या आपको ध्यान नहीं है? ऐश्वर्या जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि अपोजिशन को, राहुल जी को, यादव जी को, ये अभी भूल जाओ। अभी लेटेस्ट वर्क फॉर भारत 500 साल की आप उम्मीद कर सकते हैं? मेरे को नहीं लगता। मैं सीधा ये सवाल है कि आप कुछ कहना चाहते हैं?
Yeah, so I want to say India is the fastest growing country economically today. So even faster than the US. So it makes natural sense for the United States to partner with India because there's a huge potential with 1.4 billion people with a median young age, technologically savvy. So I think it makes perfect sense for large democratic two nations. परफेक्ट मिक्सचर है